खबर आपको बता दें, युद्ध के 10वें दिन बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ज़ेलेंस्की से वर्चुअल मीटिंग के बाद बोले अमेरिकी सीनेटर, यूक्रेन में तत्काल फाइटर जेट्स भेजे जाएं। नेटो ने कहा पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया के फाइटर यूक्रेन भेजे जाएं। यूक्रेन में तत्काल फाइटर जेट्स भेजे नेटो। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया। अब इसमें अगर आप देखते हैं, जस्ट गॉट ऑफ वर्चुअल मीटिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एंड bipartisan group from Congress. NATO should immediately facilitate the transfer of fighter aircrafts from Poland, Romania and Slovakia to Ukraine. Senator Chris Van Hollen, कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके नेटो अपने फाइटर जेट्स को इन जगहों से भेजे। यूक्रेन रूस युद्ध की विभीषिका देखकर पूरी दुनिया सन्न है। शहर शहर खंडहर में बदल रहे हैं। बेगुनाहों के नरसंहार की तस्वीरें कलेजे को खपाने वाली हैं। ऐसी सूरत में युद्ध के खत्म होने की दूर तक गुंजाइश नहीं दिख रही। ये युद्ध इतना विध्वंसक क्यों हो गया? व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को बख्शने के मूड में क्यों नहीं है? इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पुतिन का परमाणु प्रण, आखिरी सांस तक प्रण। यह युद्ध जमीन का है। यह युद्ध वजूद का है। यह युद्ध अहंकार का है, या यह युद्ध एक समूचे मुल्क का नामो निशान मिटाने का है। यह विध्वंस शहरों की बर्बादी, इंसानों का दर्दनाक अंत किस लिए? क्यों एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी भी हद तक जाकर जंग जीतने पर तुला? इन्हीं सवालों में रूस यूक्रेन युद्ध के द एंड का जवाब। इस वॉर के विलेन के तौर पर व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका पेश कर रहा है। यूरोप के देश रूस के राष्ट्रपति को तानाशाह साबित कर रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं है कि आखिर पुतिन क्या चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध दुनिया के सबसे शातिर और शक्तिशाली राजनेता के गेम प्लान का महज ट्रेलर भर है। पूरी हकीकत झकझोर देने वाली है। पुतिन का वॉर प्लान पूरी दुनिया को थर्रा देने वाला है। तो फिर यूक्रेन हार क्यों नहीं मान रहा? ज़ेलेंस्की हारी हुई बाजी में जान क्यों झोंके हुए? जानना बेहद डरावना है, सोच से परे है। आधे यूक्रेन को रूस ने खाक कर डाला, इसके बावजूद यूक्रेन हार नहीं मान रहा है। आधे यूक्रेन पर पुतिन ने कब्जा कर डाला, लेकिन यूक्रेन सरेंडर को तैयार नहीं है। क्या खारकॉन, क्या कीव और क्या बुखा बारूदी धमाके से छलनी हो गया, लेकिन यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा। 10 दिन भीषण तबाही, खौफनाक नरसंहार, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये युद्ध जितना खिंचेगा, पुतिन उतने खूंखार होते जाएंगे। युद्ध जितना बड़ा होगा, रूस का आक्रमण भी उतना भीषण होगा। युद्ध का दायरा बढ़ा तो रूस विनाशकारी हथियार चलाएगा। युद्ध में अमेरिका के कूदने पर पूरी दुनिया का दहलना पक्का है। यह भी मुमकिन है कि एटमी हथियार टकराएं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन लेनिन और स्टालिन की राह पर चल पड़े। वही लीडर जिनके जमाने में सोवियत संघ बना,
जिनके दौर में आज का रूस दुनिया भर में धाक जमाता था। हालांकि अब तक साफ नहीं कि पुतिन 15 टुकड़ों में बटे सोवियत संघ पर सीधे कब्जे के मिशन पर है, लेकिन इतना क्लियर है कि केजीबी एजेंट का मिशन इससे कम नहीं। अमेरिकी थिंक टैंक और यूरोपीय देशों ने पुतिन के वॉर प्लान का जो अनुमान लगाया है वो ये है। पुतिन ने यूक्रेन को रूस से अलग देश का दर्जा कभी भी अपने मन से नहीं दिया। वे हमेशा से इसे रूस का ही हिस्सा मानते रहे और इसीलिए पुतिन की जो मर्जी है वो ये है कि अपने पसंद का एक हुक्मरान यहाँ पर इस यूक्रेन के भीतर में प्लांट कर दिया जाए। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों का नंबर आएगा जो कभी रूस का हिस्सा रहे थे। इसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया का नंबर आएगा। यूरोपीय देश और अमेरिका से दोस्ती गांठने वाले रूस के पड़ोसी मुल्कों की शामत आनी करीब करीब तय है। रूस के सुप्रीम लीडर का सबसे बड़ा मिशन है नेटो पे नाकेल डालना। नेटो में शामिल देशों और शामिल होने की कोशिश करने वालों की कमर तोड़ना पुतिन का एकमात्र मकसद है। ऐसे में यूक्रेन के बाद फर्स्ट टारगेट रोमानिया हो सकता है, जहां से यूक्रेन को युद्ध में मदद मिल रही है। जो रोमानिया नाटो का मेंबर भी है, वो पावरफुल पुतिन का क्रोध झेलने पर मजबूर होगा। छोटे देशों से निपटने के बाद पुतिन के रडार पर आएंगे यूरोप के वो देश जिन्होंने हर वक्त अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को भी पुतिन सबक सिखाने के मूड में। क्योंकि इन देशों के सरेंडर का मतलब होगा रूस का सर्वशक्तिशाली बनना। क्रेमलिन का पूरा वॉर प्लान यही है। पुतिन के अटल इरादे ये बताते हैं कि वो अमेरिकी दादागिरी के द एंड तक रुकने नहीं जा रहे। मतलब ये जंग जारी रहेगी और बड़ी जबरदस्त होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।